पार्टी को करोड़ों रुपए पकड़ा रहा था। नरेंद्र मोदी जी आपसे कह रहे भैया थाली बजाओ, फोन चलाओ। आप थाली बजा रहे हो, आप फोन चला रहे हो, आपके जेब में से पैसा निकालकर पूना वाला सीधा बीजेपी को दे रहा है। कोविड में आपसे चोरी की, चौकीदारी चोर है। कोविड में वैक्सीन से, सड़क से, डिफेंस इंडस्ट्री से लिस्ट निकली है भाई और बहनों, कंपनी की लिस्टें देख लो। हफ्ता लेता है, इंटरनेशनल लेवल का हफ्ता चल रहा है हिंदुस्तान में, और जो भी चूक करता है ना उसको अमित शाह, सीबीआई, ईडी ये डरा के चुप करा देता है। यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ पे शिवसेना को, एनसीपी को तोड़ा कैसे? कभी आपसे कहता है भाई और बहनों उधर देखो, उधर देखो भैया, मीडिया आपको दिखाएगी नरेंद्र मोदी समुद्र के नीचे बैठा हुआ है, पूजा कर रहा है, और गाना बजेगा वहां पे, बॉलीवुड के नाच होंगे, फिर नरेंद्र मोदी सी प्लेन में उड़ता हुआ दिखेगा। माझ्या बरोबर आता अनुष कुरेशी जो आहेत, महाराष्ट्र प्रदेश सचिव आहेत, आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। सर, आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जो थाने में जो रैली निकली, आप उसमें शामिल हुए, क्या कहेंगे? देखिए, आज हमारे नेता राहुल जी गांधी थाना में आए और थाना की जनता को जो देश भर में जो हालात है उससे रूबरू उन्होंने किया। उन्होंने केंद्र सरकार की गलत नीतियों को उजागर किया और बहुत ही लोगों ने उन्हें प्रेम सद्भाव यहाँ पर थाना में उन्हें मिला। पूरे जिस दिन से वो महाराष्ट्र में आए हैं, नंदुरबार से लेकर धुले, मालेगांव, नाशिक, यहाँ तक कि पालघर, वाड़ा, भिवंडी और मुंब्रा और थाना, और अब मुंबई की तरफ ये यात्रा जो है रवाना हो रही है और कल शिवाजी चौक में इसका जो है समाप्ति होगी। राहुल जी ने कोशिश की है कि जो विशेष करके दबे कुचला समाज है, शोषित समाज है, वंचित समाज है, विशेषकर आदिवासी समाज है, मणिपुर से ये न्याय यात्रा जो दूसरे चरण में निकली है, इसने आदिवासियों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को और खास करके इस देश के बहुजनों को, गरीब तबकों को हौसला देने का काम किया है कि इस भारत के प्रति उनका विश्वास जो हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने उनके दिलों में जो भारत को एक बनाने का मोहब्बत से जो दिया था, उसे मजबूत करने का काम राहुल गांधी ने किया है। सर, आज थाने का माहौल कैसे था? ठीक ठाक माहौल रहा, इसमें और भी पार्टी के लोग शामिल थे, बहुत अच्छा माहौल था, सभी ने अपनी अपनी तरफ से कोशिश की। हमारी महाविकास आघाड़ी ने साथ में मिलजुल कर इस काम को काम किया, और भी नेतागण, सारे नेतागण मौजूद थे। थोड़ा बहुत क्या नाम है ऊंच नीच होती है, कार्यकर्ताओं में नाराजगी होती है, मगर कोई बात नहीं। जहां हमारे राहुल जी आ गए तो राहुल जी के लिए सर्वप्रिय हमारा सब मकसद अभी कल की रैली जो है, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम इस महाराष्ट्र की जनता को, मुंबई वासियों को, थाना वासियों को सबसे निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में वहां पर पहुंचिए और शिवाजी मैदान की ऐतिहासिक रैली, क्योंकि राहुल जी ये मोहब्बत की जो दुकान खोल रहे हैं, ये नफरत के बाजार को खत्म करने के लिए खोल रहे हैं, और चुनावी बिगुल बज चुका है। जो जितनी शिद्दत से लोग चुनाव का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 10 साल से जो झूठे ख्वाब मोदी सरकार ने दी थी, आज उनके सामने वो चुनाव का दिन आ चुका है। तो अपनी जो ताकत जो हमें हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने लोकतंत्र के माध्यम से दी, जितने भी इंस्टीट्यूशन दिए हैं, इन सारे संस्थानों को मजबूत रखने के लिए, इस भारत के लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए हमें, और जो भ्रष्टाचार मोदी सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में किया है, जनता के सामने आ चुका है। इसके मजबूती से पूरा पैगाम देना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचना चाहिए। इतनी ही आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ। सर, अभी आप ऐसे लग रहा है कि अभी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है पूरे महाराष्ट्र भर में हो रही है, बम्बई में हुई, थाना में हुई। आपको ऐसे लग रहा है कि जो आगामी चुनाव जो लोकसभा के आने वाले हैं, राज्यसभा के आने वाले हैं, तो उसका जो है फायदा होने वाला है? 100% होगा, 100% होगा। और मैं बता रहा हूँ आपको ना, जैसे मैंने कहा कि भाजपा, मोदी जी जो हार रहे हैं वो अपने अहंकार में हार रहे हैं।
रावण भी जो नष्ट हुआ था वो केवल और केवल अहंकार से नष्ट हुआ था। आज वो इतना अहंकार आ गया है उनके अंदर कि अपने आगे वो किसी की सुनते ही नहीं। खुद भाजपा के नेता भी परेशान हो गए हैं। लोकतंत्र से उन्होंने जिस तरह से सेंगोल को लाके गाड़ दिया है जिस लोकसभा सदन के अंदर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये देश लोकतंत्र से चलेगा। जो लाठी सिर्फ न्याय के लिए जो गांधी जी ने उठाई थी, लाठी लेके वो चले थे, उन्होंने हर समाज को, हर तबके को लेके जोड़ के काम किया था। उसी तरह से इस भारत देश चलेगा। और जितनी भी इंस्टीट्यूशन है वो पारदर्शी होने चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे सीबीआई हो, पुलिस हो या न्यायपालिका हो, जितने भी, चाहे चुनाव आयोग हो, वो निष्पक्ष होना चाहिए। मगर लोगों के सामने जो इनके तरीके आ रहे हैं, आज ईडी के माध्यम से जितने भ्रष्टाचारी, गुंडे, बाहुबली, दूसरी पार्टियों में जिन पे आरोप खुद भाजपा लगाई है, उन्हें लेकर अपने पार्टी में शामिल कर रही है। तो मैं आखिर पूछना चाहता हूं कि वो कौन सा जल, गंगा जल या गौमूत्र वॉशिंग मशीन में डालते हैं जो वो बेदाग हो जाते हैं, जो पवित्र हो जाते हैं। तो लोग, जनता समझ चुके हैं कि बेवकूफ बनाना बंद करें। ये चुनिंदा उद्योगपति के हाथ में हमारा देश सौंप रहे हैं। इन्हीं से हमें बचाना है, क्योंकि ये लड़ाई जनता वीएस मोदी की है। जनता वीएस मोदी की लड़ाई है। राहुल जी ने तो केवल और केवल लोकतंत्र की और इस देश में लोकतंत्र बरकरार रहे उसकी बात की है। और समस्त कांग्रेस के नेता तो उसी की बात कर रहे हैं। समस्त जितनी भी लोग महाविकास आघाड़ी के साथ में इंडिया अलायंस, जितनी भी पार्टियां हैं, इस लोकतंत्र की बचाने के लिए लड़ाई हो रही है। और देश की जनता समझ चुकी है। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए समस्त भारतीय एक होकर मोदी जी को, मोदी की सरकार को, भ्रष्ट सरकार को करारा जवाब देंगे। धन्यवाद सर।